नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल आराधना एंड व्लॉग्स पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि साल 2024 में हरितालिका तीज कब पड़ रही है, इसकी तिथि कब से प्रारंभ होगी, कब समाप्त हो जाएगी और साथ ही हरितालिका तीज में क्या नियम विधि होता है करने का। क्या एक बार व्रत छूट गया तो दोबारा उठा सकते हैं या फिर नहीं उठा सकते हैं। पहली बार क्या व्रत उठा सकते हैं या फिर नहीं उठा सकते हैं। इसके अलावा क्या कुंवारी लड़कियां व्रत कर सकती हैं या फिर नहीं कर सकती हैं। और अगर प्रेगनेंसी है या फिर कुछ ऐसी कंडीशन है, कुछ ऐसी विषम परिस्थिति है जिसमें हम जो है हरितालिका तीज नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में क्या हम अगले साल तीज का व्रत उठा सकते हैं या फिर नहीं उठा सकते हैं। तो इन्हीं सारी महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, बने रहें आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। देखिए दोस्तों, हरितालिका तीज का व्रत जो है वो भादो महीने का, यानी कि जो भाद्रपद का महीना होता है, जिसको हम भादो का महीना भी बोला जाता है आम बोलचाल की भाषा में। तो भादो महीने के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को हरितालिका तीज का व्रत किया जाता है। दोस्तों, हरितालिका तीज का व्रत जो है वो निर्जला किया जाता है, यानी कि जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है। ठीक है, तो एक दिन पहले जो है आप नहाए खाए करेंगे और जिस दिन व्रत करना है उसके एक दिन पहले जो है सरगी खाने का नियम होता है। तो सरगी में आप फल, जूस, चाय, दूध, कॉफ़ी इत्यादि वगैरह आप ले सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो है अनाज भी खाते हैं हरितालिका तीज की सरगी में। तो आप देख लीजिएगा एक बार अपने घर का नियम कि कैसे आपके घर में होता है, और आपने अगर 2-4 बार कर लिया होगा ये व्रत, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या कुछ कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये ज़रूर करें दोस्तों। सरगी खाने के लिए, जैसे सरगी जब खाया जाता है तो बहुत मतलब सुबह में नहीं खाया जाता है, यानी कि 4 बजे के पहले ही आपको सरगी खाना होता है। और दोस्तों, कोशिश करें कि सरगी में कुछ ऐसी चीज़ें ना खाएं जिससे आपको बार बार प्यास लगे, क्योंकि ये जो व्रत होता है वो निर्जला व्रत होता है। इसलिए आप जो है सरगी में कुछ ऐसी चीज़ें खाएं जिससे आपको प्यास कम लगे। ठीक है, और दोस्तों, इस हरितालिका तीज में जो है विशेष प्रसाद होता है वो ठेकुआ और गुजिया का बनाया जाता है। या ठेकुआ और गुजिया के अलावा मतलब ये विशेष प्रसाद होता है। और इसके अलावा आप और भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं और सीजनल फल भी लेकर प्रसाद बना सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये है कि क्या कुंवारी लड़कियों को व्रत रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो ये व्रत जो है भगवान शंकर और माता पार्वती की को ही किया जाता है, और जिनमें सुहाग का व्रत है तो जब ज़्यादातर शादीशुदा औरतें ही करती हैं। लेकिन बहुत, जैसे कि किसी लड़की की शादी नहीं हो पा रही है या फिर अच्छे घर वर नहीं मिल पा रहा है, बार बार जो है रिश्ता लगते लगते रह जाता है, तो ऐसे लड़कियां जो है वो हरितालिका तीज का व्रत शादी के पहले करती हैं। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा नियम धर्म अपनाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है व्रत रखें। और देखिए, वैसे तो ये निर्जला व्रत होता है 24 घंटे का, लेकिन अगर आपसे नहीं रहा जाता है और आप शादीशुदा हैं तो भी, और शादीशुदा नहीं है तो भी, आप जो है 12 घंटे के बाद, यानी कि रात को 9-10 बजे के आसपास जो है आप जल ग्रहण कर सकते हैं। कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है, और अगर आपसे रहा जाता है तो आप रह लें। ठीक है दोस्तों, जल ग्रहण करने का भी एक नियम होता है कि आप ऐसे ही कहीं भी बैठ के और पानी वगैरह नहीं मतलब नहीं पिया जाता है। आपको जो है गाय बन के आप जैसे कि झुक के और पानी पी सकते हैं, यानी कि पशु रूप में आप पानी पी सकते हैं। ऐसे नहीं कि हम डेली जैसे पानी पीते हैं वैसे आप नहीं पी सकते हैं हरितालिका तीज में। ठीक है, अब है दोस्तों कि प्रेगनेंसी है या कुछ ऐसी परिस्थिति है, विषम परिस्थिति, जिसमें हम ये व्रत नहीं कर सकते हैं, तो क्या ये व्रत हम अगले साल कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे जगह पे अलग अलग एक ही पर्व के, एक ही त्योहार के अलग अलग नियम होते हैं। जैसे कि एक बार अगर छूट गया व्रत तो आप अगली बार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला है कि एक बार अगर छूट गया तो आप अगली बार कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके घर में होता है
और आपको पता है कि ये व्रत छोड़ने के बाद यानी कि ऐसे तो कोई छोड़ेगा नहीं, और अगर विषम परिस्थिति में छूट जाती है ये व्रत तो अगले साल जो है आप उठा सकते हैं, ठीक है। कोई भी मनाही नहीं है, क्योंकि देखिए कुछ विशेष परिस्थिति होती है उसी में जो है व्रत छूटता है, क्योंकि हम महिलाएं जो है और ख़ासकर जो सुहाग वाला व्रत होता है उसको हम नहीं छोड़ना चाहते हैं, ठीक, मतलब जानबूझ के नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो इसलिए कुछ विशेष परिस्थिति होती है तभी सुहाग वाला व्रत जो है वो छूट जाता है, ठीक है। तो अगर ऐसा कंडीशन है और अगर आपके घर में उठाया जाता है तो आप उठा लें, ठीक है। लेकिन बहुत सारे जगहों पे ऐसा नियम होता है कि एक बार छूट गया तो आप जो है दोबारा नहीं उठा सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने घर का भी नियम एक बार देखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अगला है दोस्तों कि एक दिन पहले ही आप नहाए खाए करना होता है। अब क्योंकि देखिए दोस्तों ये हरितालिका तीज यानी कि साल 2024 में हरितालिका तीज जो है वो 6 सितंबर को मनाया जाएगा। 6 सितंबर 2024 को दिन होगा शुक्रवार, ठीक है। अब दोस्तों क्योंकि एक दिन पहले ही नहाए खाए होता है, और नहाए खाए में नहाने और मतलब नहाने के बाद जो है खाने में शुद्ध सात्विक भोजन लिया जाता है। लहसुन, प्याज और मूली, पालक और मसूर की दाल इत्यादि तामसिक चीज़ों का त्याग किया जाता है। तो इसलिए जो है आप एक दिन पहले ही बाल धो के स्नान करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी कि साल 2024 में हरितालिका तीज के कुछ नियम हैं उसको कैसे किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें। मिलती हूँ इसी तरह के एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।